तूफान में से गिरा, यहाँ बैठा हुआ पता नहीं क्या होगा, ये तारा टूटेगा, वो पता होगा। तो लाला को तुरंत दुपट्टा उड़ा लिया और गोदी में कस के बट रहे प्रभु हे भगवान अब क्या करो। तो उसी प्रकाश पुंज से यहाँ पर 16 वर्ष की अवस्था में राधा रानी प्रकट होती है। अरे बाबा लाला को मुझे तो नंद बाबा चौंक जाते ही, कौन आया क्या हुआ। लेकिन राधा रानी का इतना दिव्य अलौकिक श्रृंगार था, उसको देख के नंद बाबा की एकदम समझ में आ गई कि और कोई नहीं हो सकता, आप सच्ची राधा रानी है। क्योंकि इनके बारे में नंद बाबा ने जब कन्हैया का जन्म नामकरण हुआ है ना, तभी बता दिया था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण परमेश्वर है। और इसका विवाह आज तक श्री राधा रानी के साथ भांडी में ब्रह्मा जी कराएंगे। तो बोले बेटा मैंने जैसा मुझे मुझको सुना था वो समय आ गया, ये तेरा प्रार्थना चले अपना समा और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को भैया को दिया। ऐसा कहकर नंद बाबा अपनी गायों की तरफ चले जाते हैं। तब राधा रानी भांडी बटरखी के नीचे लाला को लेके आई हैं। तो यहाँ क्या देखा है भगवान, तो आगे आगे अपनी लीला रस देते, बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ, उसमें एक पालना पड़ा हुआ, उस पालने में आते ही कन्हैया को लिटाया और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 68,000 वर्ष तपस्या की पुष्कर में। जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो, कि मैं जुगल सरकार के दर्शन चाहता हूँ। तो स्वयं नारायण भगवान उसे मना कर देते हैं कि प्रभु मध्य प्रदेश माफ करना, भी आपको दर्शन नहीं होगा, समय आने पर होगा। ये राधा रानी को मालूम था, क्योंकि राधा और कृष्ण कोई दो तत्व नहीं, वो लीला के लिए अपना दो तन धारण करते हैं। और जो गोलोकवासिनी राधा है वो तो भगवान के वामंग से प्रकट हुई है। राधा कवच में ही आता है कि आराधिता राधा राधिका नम एनम संशय, भगवान कृष्ण की तो आराध्य है राधा राधा, इष्ट है, भगवान स्वयं उनका चिंतन करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ब्रह्मा जी आने को हो रहे हैं तो कन्हैया जी भी अकस्मात प्रकट को शिशु से एकदम कुमार अवस्था यानी बराबर हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने आते ही क्षमा प्रार्थना स्तुति करिए, सिर झुका के बैठ गए। तब कन्हैया जी बोले राधा रानी जी मैंने कुछ वचन दिया था मिलन में, कि दिया था तो वो पूरा होगा। तब इस बटरखी को साक्षी किया ब्रह्मा जी। बड़ा सघन जंगल होता था, यहाँ कोई मकान दुकान तो थी नहीं। तो इसको साक्षी करके प्रिया प्रीतम का विवाह कराया, स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान बनवा। और दोनों को जैसे आशीर्वाद करके निकल रहे हैं, तब कन्हैया जी उनको रोकते हैं और रोक करके कहते हैं क्या विप्र से पहले तो आप ये बताओ, आपने हमारा कहानी का संस्कार रचा, इसकी दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे यजमान, तुम्हारी पुरोहित। यजमान अपने पुरोहित को जब तक संतुष्ट न कर ले तब तक उस काम को सफल मत करो। तो उन्होंने कहा दक्षिणा में हमको भक्ति दीजिए, तो भक्ति का वरदान मिला है। और दूसरी बात ये कही थी कन्हैया जी ने कि इस रहस्य को आप किसी को मत बताना कि मैंने उनका विवाह कराया। अब ब्रह्मा जी चले जाते हैं, जुगल चूड़ी सरकार विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया अपने बहू की, तो राधा रानी स्वयं उन्हें गोदी में लेके यशोदा मैया को लेके आई थी। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणेश संहिता, हरिवंश पुराण की पुस्तकों में मिलता है ना। तो सर्वप्रथम लीला तो ये है, जब भगवान बड़े हुए हैं, गाय बछड़े चरा रहे हैं, तो इसी स्थान पे यानी भांडिल वन में प्रलंबासुर दैत्य का वध किया, जिसको कंस ने एक गोप ग्वाल के रूप में भेजा। भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ मस्त खेल रहे हैं, आकर के गोप ग्वालों में छिप जाता है। तो भगवान को लीला धरे अंतर्यामी उसको पहचान गए, लेकिन भगवान को तो अपना नर लीला दिखानी है। अपने सखाओं को पूछा, हो मधुमंगा, हो मनसुखा, हो सीता माँ, हो सुबल, ये जैन का कौन है, किसका रिश्तेदार है। जब सब मना कर देते हैं, बोले काना हमको नहीं पालना, बातचीत है। अब उसको अपने पास बुलाया, तेरा मतलब क्या है, कि मेरी खेलने की इच्छा है, खिलाओ। तो खिला तो तुझे लूँगा, लेकिन खेलने में शर्त है मेरी। तो ये शर्त रखी थी कि जो पारी हार जाएगी वो जीते हुए अपने कंधे को उठाएगी और भांडी वट तक, अभी जो बट देखोगे उस बट तक चलेगी, भांडी वट तक। तो ठीक है, और तुझे मेरी पारी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी पारी में उसको रखा, दाऊदा श्री रामा खड़े हुए एक पारी में, और बाद बाकी सकनौती का जल्दी बढ़ जाओ। बढ़ गए, खेल शुरू हुआ, तो कन्हैया जी हार गए। हारने के बाद श्री रामा को अपने कंधे पर बैठा दिया, कहते हैं खेलत में को काको को सैया, हरे हारे जीते श्री रामा। तो श्री रामा जीत गए, क्यों कन्हैया तो दाऊ की पारी में थे। अब कन्हैया श्री रामा को बिठा रहे हैं, दाऊ दादा प्रलंब पर सवार हुए। क्यों कुछ ने कहा मैं तेरे को बैठा लूँगा, क्योंकि मैं भी पुष्टू, तू भी तगड़ा मेरे पास आई है। तो दाऊ दादा प्रलंब पर सवार हुए, सुबल वगैरह आप अपने ले जा रहे हैं।
तो कुछ दूर तो वो बाल वालों के साथ रहता है। फिर एकदम दाऊ दादा को लेके आकाश मार्ग को उड़ा, दाऊ दादा लेकर के आ रहा है, बोले अब तुम्हारे कब्जे में कल के बाद ले जाओगे। तो दाऊ दादा को धड़ी में भगवान है, शेष भगवान है, इतना वजन बढ़ाने धड़ाम से जमीन पर गिरता है, तब बढ़ाता है, तब उसके सर में ऐसे मुक्का मारते हैं। तो उसी मुद्रा में ठाकुर जी का विग्रह भी एक हाथ ऐसे कर मारते हुए। तो दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर का वध किया है। एक यहाँ पे बस्सासुर दैत्य का वध किया था, जो कंस